हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ विभा केवट और आज मैं शुरू करने जा रही हूँ जून मंथ के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। जल मितान युवा उद्यमी उद्यमिता कौशल विकास परियोजना। ये परियोजना 12 जून 2023 को छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में पेयजल योजनाओं के संचालन और स्थायी रखरखाव के लिए अपने तरह के पहले और अनूठे कार्यक्रम जल मितान युवा उद्यमी उद्यमिता कौशल विकास परियोजना का शुभारंभ किया। प्रदेश में 58,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम के ग्रामीण युवाओं को जल गुणवत्ता प्रशिक्षण सर्विसेज, नल पाइप फिटिंग रिपेयरिंग, आरओ फिटिंग रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग रिपेयरिंग, सोलर पैनल फिटिंग रिपेयरिंग, पंप ऑपरेटर सर्विसेज आदि ट्रेडों में 21 दिन का आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 90 जल मितान एवं युवा उद्यमियों को निःशुल्क टूल किट प्रदान किए। 15,000 रुपए की कीमत के टूल किट में युवाओं को सुरक्षा जूता, हेलमेट और तथा उपकरण आदि दिए गए हैं। राज्य के 540 युवाओं तथा 90 युवा उद्यमियों को 21 दिनों की उच्च स्तरीय आवासीय ट्रेनिंग दी गई है। युवा उद्यमी तथा जल दीदी के रूप में योजनाओं के संधारण और संचालन के लिए तैयार किया जा रहा है। 50 लाख घरों में नल जल कनेक्शन देने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय रोप स्कीपिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के जय कुमार पटेल ने एक स्वर्ण समेत जीते 2 पदक। मुंबई में आयोजित एक स्पर्धा में प्रदेश के जय कुमार पटेल ने एक स्वर्ण और एक कांस्य पर कब्जा जमाया। नीलाभ पटेल ने रजत पदक अपने नाम किया। बालिका वर्ग में अर्चना कन्नौज ने छत्तीसगढ़ के कांस्य पदक जीता। वाईफाई सुविधा से लैस प्रदेश का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बना बेलटुकरी। मुख्यमंत्री ने बेलटुकरी रीपा में वाईफाई सुविधा का किया शुभारंभ। रीपा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो रही मजबूत, महात्मा गांधी के सपने हो रहे हैं साकार, ऐसा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा। मुख्यमंत्री ने रीपा की गतिविधियों का किया अवलोकन, समूह की महिलाओं से चर्चा कर बढ़ाया उनका हौसला, रीपा उत्पाद के कैटलॉग का किया विमोचन। मुख्यमंत्री ने केलो नदी के संरक्षण पर आधारित पुस्तिका केलो मैया का किया विमोचन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सर्किट हाउस रायगढ़ में विभिन्न सामाजिक प्रतिनिधि मंडलों से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ की जीवन रेखा मानी जाने वाली केलो नदी के संरक्षण पर आधारित पुस्तक केलो मैया का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने माली समुदाय के अनुरोध पर निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू की राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 से 28। राज्य की महिलाओं की सहभागिता उद्यम में सुनिश्चित करने, उद्यम स्थापित कर आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 से 28 लागू करता है। यह नीति दिनांक 1 अप्रैल 2023 से 5 वर्ष अर्थात दिनांक 31 मार्च 2028 तक के लिए प्रभावशाली होगा। महिला स्व सहायता समूहों को अतिरिक्त आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के रूप में अनुदानों में 5% की अतिरिक्त अनुदान और छूट के मामले में 1 वर्ष की अतिरिक्त समय अवधि दी जाएगी। राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 से 28 के तहत राज्य की महिला उद्यमी को विनिर्माण उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए, सेवा उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए और व्यवसाय उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण देने का प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ की अंजलि ने इंडियन बेसबॉल टीम में अपनी जगह बनाई। अंजलि खालको ने हाल ही में हांगकांग में आयोजित वुमेन इंडिया बेसबॉल चैंपियनशिप में इंडियन टीम में हिस्सा रही, जिसमें इंडियन टीम एशिया लेवल पर 6वें स्थान पर रही। अंजलि खालको आगामी दिसंबर माह में कनाडा में होने वाली प्रतियोगिता में शामिल होंगी। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन सितंबर 2021 में मिशन मिलेट छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया। मिशन मिलेट की अवधि 5 वर्ष की है, 2021 से 2026 तक।
जिसका बजट परिव्यय 170 करोड़ रुपए का है। खेती को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम आय योजना NYAY के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर 9,000 रुपए दिए जाएंगे, जो कि पहले 4500 रुपए था। कोदो कुटकी और छोटे बाजरा के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम और रागी के लिए 33.77 रुपए प्रति किलोग्राम MSP की घोषणा की गई है। इसके अलावा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस मिशन के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के 14 जिलों को शामिल किया गया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 में बनाया जाएगा। MOU साइन किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स IIMR हैदराबाद, छत्तीसगढ़ राज्य वन उपज संघ और राज्य के 14 जिलों के बीच। छत्तीसगढ़ को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। मिलेट की खेती को बढ़ावा देने के मामले में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर का पोषक अनाज अवार्ड 2022 सम्मान भी मिल चुका है। राज्य में मिलेट्स उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ की पहली बर्ड सफारी। गिधवा में एक पक्षी जागरूकता एवं प्रशिक्षण केंद्र बनेगा और इस स्थान को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण एशिया से बहुत से प्रवासी पक्षी आते हैं। इस स्थान पर एक बड़े भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें एक इंटरप्रिटेशन सेंटर, फिल्म शो की व्यवस्था के साथ साथ पर्यटकों के लिए अन्य व्यवस्थाएं भी रहेंगी। इस स्थान पर गिधवा, परसदा, मुरकुटा, नागदा और एरमशाही तालाब के पक्षियों की गणना हो रही है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, जिनकी प्रजातियां लगभग 100 से अधिक हैं। यह पक्षी मध्य एशिया के फ्लाईवे अर्थात चीन की ओर से आते हैं। राज्य में लघु वनोपज आधारित विकास कार्यों की प्रगति में 6 वृत्त तथा वृत्त मंडलवार जगदलपुर शीर्ष पर। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज आधारित विकास कार्यों की प्रगति में वित्तीय वर्ष 2022-23 अंतर्गत 6 वृत्त तथा वन मंडलवार जगदलपुर शीर्ष पर है। प्रबंध संचालक राज्य लघु वनोपज संघ श्री अनिल राय हैं। वृत्तवार प्रथम जगदलपुर के पश्चात रायपुर, तीसरा बिलासपुर, चौथा दुर्ग, पांचवा कांकेर तथा सरगुजा छठवें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ के अखिलेश शर्मा ने भगवान हनुमान की 5,000 से अधिक तस्वीरें एकत्र की, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। भगवान हनुमान की भक्ति में डूबे अखिलेश शर्मा ने बजरंगबली की 5,000 से अधिक तस्वीरें अलग अलग फोटो एकत्र कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। छत्तीसगढ़ के रायपुर के निवासी अखिलेश शर्मा ने भगवान हनुमान की 5,000 से अधिक तस्वीरें एकत्र की और मेरे हनुमान नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। इस पुस्तक में बजरंगबली के चित्र हैं, जिन्हें भारत के साथ साथ इंडोनेशिया, बाली, थाईलैंड और अन्य देशों में एकत्र किया गया था। सरगुजा की स्वाति बनी राज्य की पहली महिला नेशनल प्रो टाइटल विनर बॉक्सर। प्रतियोगिता में महिला वर्ग में सरगुजा जिले की स्वाति रजवाड़े ने 60 किलो वजन वर्ग लौकिक इवेंट में बंगाल और हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ अच्छा खेल का प्रदर्शन करते हुए फाइनल जीता और नेशनल टाइटल पर जीतने वाली पहला महिला खिलाड़ी बनी। सरगुजा के सरवर इक्का ने 54 किलोग्राम वजन वर्ग बंगाल एवं आसाम के खिलाड़ियों को हराकर टाइटल जीता। फेडरेशन की ओर से दोनों की बॉक्सर को टाइटल बेल्ट और 15-15 हजार रुपए की राशि से सम्मानित किया गया। एलिफेंट अलर्ट ऐप। छत्तीसगढ़ के जंगलों में हाथियों के मूवमेंट की हाईटेक निगरानी शुरू कर दी गई है। इसके लिए AI आधारित छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में हाथियों की मूवमेंट की हाईटेक निगरानी शुरू कर दी गई है। इसके लिए AI आधारित छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के हाथी प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों को सतर्क करने के लिए वन प्रबंधन सूचना प्रणाली और वन्य जीव विंग द्वारा संयुक्त
रूप से इस ऐप को तैयार किया गया है। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को इसरो का स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू हुआ है? पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। केलो नदी के संरक्षण पर आधारित पुस्तक केलो मैया का विमोचन किसने किया है? श्री भूपेश बघेल। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? कर्नाटक। 66वें शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के बस्तर के किन खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है? लता बघेल और उमेश बघेल। रायगढ़ महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? अमरजीत भगत। यूजीसी नेट ग्रेडिंग में पूरे देश में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? पहला। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कितने विश्व रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं? 3। छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के प्रसारण ने सोशल मीडिया में कितने व्यूज जनरेट किए हैं? 1 करोड़। सर्वाधिक मूल्य में धान की खरीदी वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का पहला वाईफाई सुविधा से लैस रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा कौन सा बना है? बेलटुकरी। केंद्रीय NIRF रैंकिंग 2023 में छत्तीसगढ़ के IIM रायपुर को देश में कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? 11वां। छत्तीसगढ़ में होमगार्ड जवानों के मानदेय में अधिकतम कितने रुपए वृद्धि हुई है? 6,420 रुपए और न्यूनतम है 6,300 रुपीज। पहुंच विहीन ग्रामों के लिए नवीन पहल डॉक्टर तुमचो दुआर का शुभारंभ किसने किया? भूपेश बघेल। मनरेगा के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ में दूसरा जिला कौन सा है? बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ में किसने राष्ट्रीय शालेय शतरंज में स्वर्ण पदक जीता है? जेश केसरवानी। नाचा के प्रथम ग्लोबल छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड किस साहित्यकार को प्रदान किया गया है? डॉक्टर सुधीर शर्मा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक अब इस साल किस त्योहार से शुरू होगा? हरेली। छत्तीसगढ़ के कितने विकासखंड मुख्यालय में मॉडल जैतखाम स्थापित होगा? सभी विकासखंड। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में केंद्र सरकार द्वारा चिन्हांकित के 5 विशेष पिछड़े जनजातीय समुदाय निवासरत हैं? 17 जिलों में। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं? 46,660। छत्तीसगढ़ में राज्य महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक लागू की गई है? वर्ष 2023 से 2028। हांगकांग में आयोजित वुमेन एशिया बेसबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के कौन से खिलाड़ी इंडियन टीम का हिस्सा रही? अंजलि खालको। छत्तीसगढ़ के हाथी प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों को सतर्क करने एवं हाथियों के मूवमेंट की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप। छत्तीसगढ़ राज्य की पहली नेशनल प्रो टाइटल विनर महिला किक बॉक्सर कौन बनी है? सरगुजा की स्वाति रजवाड़ी। छत्तीसगढ़ राज्य के पहले नेशनल प्रो टाइटल विनर पुरुष किक बॉक्सर कौन बने हैं? सरवर इक्का। छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसको किस योजना में शामिल किया गया है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। छत्तीसगढ़ का पहला बर्ड सफारी कहाँ बनाया जा रहा है? बेमेतरा गिधवा परसदा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3 राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला विकासखंड कौन बना है? लुंड्रा विकासखंड, सरगुजा। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को मिलेट जिले के रूप में चिन्हांकित किया गया है? 14 जिलों को। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन के तहत मिलेट का उत्पादन 4.5 क्विंटल प्रति एकड़ के से बढ़ाकर कितने क्विंटल कर दिया गया है? 9 क्विंटल, 2 गुना हो गया है। राइट नेचर एंड सस्टेनेबिलिटी और HNLU जर्नल ऑफ लॉ एंड सोशल साइंस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में लघु वन उपज आधारित विकास कार्यों की रैंकिंग में राज्य की सभी 6 वन वृत्तों और वन मंडलों में किस क्षेत्र को प्रथम स्थान हासिल हुआ है? जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के किस जिले को भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? सरगुजा।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रति वर्ष कब झीरम घाटी श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? 25 मई। किस राज्य को मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय स्तर का पोषक अनाज अवार्ड 2022 मिल चुका है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 से 28 के तहत महिला स्व सहायता समूहों को अतिरिक्त आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के रूप में अनुदान में कितने प्रतिशत तक की अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा? 5%। थैंक यू।